बदमाश, लुच्चे, लफंगे। हाय, ये होश में आते ही आप मुझे मान पत्र क्यों देने लगी भाई? मुझे बेहोशी की दवा तूने ही सुंघाई होगी। मेरी आबरू पे हाथ डालना चाहता है तू, इसीलिए मुझे हवेली से उठा लाया। सरकार, आप पर वो इनायत करने वाले कुछ और लोग थे। मैंने तो उन गुंडों के चुंगल से बचाया आपको। तू मुझे चकमा नहीं दे सकता। शाम से तेरी नीयत खराब है मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे होश आ गया, वरना तू न जाने क्या कर डालता। अच्छा, वो न जाने क्या? माफ कीजिएगा हुजूर, न जाने क्या तो मैं आपके होश में आने के बाद भी कर सकता हूँ। बच कर वो करे डालो। मुझे छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ूं? मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया। अब तो यकीन आया कि आपको उठाने वाला मैं नहीं कोई और थे। हम तो सिर्फ आपके नाज ही उठाना जानते हैं। मगर आपका ये नया आशिक तो आप ही को उठा लाया ठाकुर साहब की हवेली से। घटा छाने लगी है, जान छुपते ही भयानक अंधेरा। मुझे जल्दी हवेली पहुंचाओ। हवेली? हवेली यहाँ से कोसों दूर है सरकार, और रास्ते में घना जंगल है। वैसे वहां दूर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा है। बेहतर होगा रात वहीं काट ले। मोरनी की चाल छोड़िए और जरा हिरनी की चाल चलिए। देख नहीं सकते, कंकर चुभ रहे हैं। कंकर चुभ रहे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हुजूर, आपके नाजुक तलवों को कंकरों की चुम्मियों से बचा रहा हूँ। एहसान मानिए, इतना भारी बोझ उठा रहा हूँ। ओ सुग्गी, द्वार खोलना। अरे मैं ज्यादा नहीं पी, वो बुढ़वा ने बातों में थोड़े सा। छोड़। हाँ। अरे देख तो, ये कौन आवे? मेरा भी बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। इन्हें लादे का हो बाबूजी? लगता है दरस शुरू हो गया है। इन्हें बाप बनावेंगी। वो तो अगले साल का प्रोग्राम है। छोड़ बदतमीज। अरे ये तो शेरनी है, शेरनी। जी हाँ, शेरनी तो है, मगर फिलहाल फीकी बिल्ली बन चुकी है। भटके में मुसाफिर है भैया, रात काटने के लिए आसरा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती आप लोगों की। जरूर बाबूजी, ये लीजिए लालटेन, और पीछे वो दरवाजा हमार भंडार का है, वहाँ चले जाइए। जाइए जाइए। अरे भैया सुनिए। कहिए बाबू साहेब। ऐसा है कि हमारी शेरनी के दांत किटकिटा रहे हैं। भीगे कपड़ों में बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। अरे तो उनसे कहिए कि कपड़े उतार दें। आपका क्या ख्याल है? सलाह पूरी नहीं है? बदमाश। बाबू साहेब, उन्होंने कपड़े उतार लिए हो तो ये चादर लपेट ले, और ये दूसरी चादर आपके लिए है। शुक्रिया। तुम बाहर जाओ। क्यों? ऐसी तूफानी बरसात में और भीगने के लिए? आपके इश्क का निमोनिया कम है क्या? आप मुझे डबल निमोनिया देना चाहती हैं? मैं तुम्हारे सामने अपने भीगे कपड़े उतारूंगी। ओह, मैंने इतनी दूर की सोची ही नहीं थी। लीजिए, मैं आपकी तरफ पीट करके बैठा हूँ। ये लीजिए। अब आप अपनी वस्त्र उतारण क्रिया आरंभ कर सकती हैं। देखो, तुम पलट कर देखोगे तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप सामने चले आइएगा। क्या? क्या? हाँ। बदतमीज, बेहुदा, जलील कहीं का। हमारी शेरनी चूहे से डर गई।
इस चादर में भी सर्दी लग रही? हाँ। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में। जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। हाँ? इधर क्यों आते हो? सर्दी मिटाने। मुझे नहीं मिटानी है सर्दी। आगे मत बढ़ो। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं है, तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। देखो, तुम वापस चले जाओ, वापस जाओ। नहीं, नहीं। अब तो मैं सर्दी मिटा कर ही जाऊंगा। नहीं। मेरी चादर भी ले लीजिए सरकार। जिस्म की गर्मी वाला नुस्खा फिर कभी आजमाऊंगा। बात तो सुन सके। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बाहर भीगने के लिए। क्यों? अंदर का तापमान बहुत बढ़ रहा है, मेरी आबरू खतरे में है। ठाकुर साहब, ये क्या अंधेर हो गया? रातों रात आपकी हवेली से मेरी बिटिया उठवा ली गई। पहरे पे तू था हरामखोर। तेरे होते ये जुर्रत किसने की? क्षमा करें माई बाप, किसी ने कुछ सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया था। चंद्रा भाई, प्रेमी लैला के साथ जुगलबंदी जमाने हिया तो नहीं आया? सवेरे से नजर ही नहीं आया। समझ गई। लैला ने उसे थप्पड़ मारकर कोठे से बाहर निकाला था। वही हरामजादा मेरी बिटिया को उठा ले गया। मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं लुट गई। चंद्रा भाई, गलत बात मत करो। तुम लोग तो 25 साल पहले गई थी, अब काहे कलेजा पीट के रो रही हो? आप लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हैं? मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा चंद्रा भाई, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। आइए। राम राम चौधरी। राम राम। बाबूजी, हमारे गांव के चौधरी है। नमस्ते। कौन है ये लोग? रास्ता भूल गए रहे। बड़ी हवेली में राजगढ़ में ठहरे हैं, बड़े लोग हैं। बड़े लोग? हाँ। लेकिन इनका पहनावा तो हमारे जैसा है। अरे रात बरखा हुई गई रही ना, तो बीबी जी के कपड़े भीग गए, तो हमारे घरवाली ने अपना जोड़ा दे दिया इनको। अच्छा अच्छा। आज हमारी धोबी बिरादरी में सुहागनों का त्योहार है। आप पति पत्नी भी शामिल होंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। लड़की तिलक लगाओ। चलिए पत्नी जी। आ गया चमेली। तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? प्रेमी, आंखें खोलो, आंखें खोलो प्रेमी। ये क्या हो गया प्रेमी को? बेहोश है मगर जिंदा। अगर तू इसकी जिंदगी चाहती है तो जो मैं कहूँ वही करना होगा, वरना देख उधर। माँ, तुम प्रेमी की जान लोगी? मगर तुम तो हमारी शादी के लिए राजी हो गई थी। मनचली लैला को कोठे पे वापस लाने के लिए राजी हुई थी। अब ये कोठे से जिंदा जाए या मुर्दा, ये तुझे तय करना है। सिर्फ बेनी बाबू जानते थे कि 26 तारीख को मैं यहाँ आने वाला हूँ। उसी ने गुंडे भेजे होंगे, इससे पहले कि वो कोई और चाल चल दे। आप मेरी शादी लीला के साथ कर दीजिए। मुझे तो बेटी को सुखी देखना है प्रेमी। वो जिसे पसंद करे वही मेरी पसंद होगी। उसने मुझे पसंद किया है माँ जी। लीला, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे प्रेमी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पहलू में इनके बैठकर? अरे हाँ, अखबार में तुम्हारा फोटो देखा। आखिर तुम कुछ बन ही गए। बड़ी खुशी हुई मुझे। तेरी या चरित्र की बातें मत करो।
तुम तो लैला से लीला बन चुकी थी। तुम्हारे लिए बनी थी प्रेमी, वरना तुम हमेशा फाके मत बने रहते। भाई तुमने राजगढ़ में हमें काफी मुसीबतों से बचाया, बहुत एहसान किया मुझ पर। मुझे तुम्हारे एहसानों का कर्ज चुकाना था। तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तरक्की करने की प्रेरणा देने के लिए मैं लैला से लीला बनी थी प्रेमी। बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे लीला। जी नहीं सकता हूं मैं तुम्हारे बगैर। मुझे प्रेरणा देकर मेरे साथ विश्वासघात मत करो तुम। हम दोनों ने ब्याह करने की कसमें खाई थी। तुम्हें सुख देने के लिए मैं दिन रात जुटा रहा। एक घर। हाँ, एक फ्लैट। सुना है मैंने तुमने मेरे लिए एक फ्लैट खरीदा है। कितने कमरे हैं उसमें? 1, 2, 3। बेनी बाबू की कोठी से तो बेहतर नहीं है वो। तुमने तो खुद देखी है कितनी आलीशान है उनकी कोठी। वो नौकर चाकर, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी तुम मुझे कहां से दे सकते हो? प्रेमी, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। अब मैं फिर से लैला जान बनकर बेनी बाबू की आलीशान कोठी में रहने जाऊंगी। यकीन नहीं आता मुझे। मेरे लिए तो तुम इसके आलीशान महल को ठुकाने के लिए तैयार हो गई थी ना। सारी मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हो गई थी तुम। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी प्रेरणा के लिए ये सब कुछ किया मैंने। जाओ प्रेमी, जाओ। मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने दो। कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख था मैं। तुम्हें देवी के मंदिर में क्या देख लिया? देवी समझ बैठा तुम्हें, मगर तुम निकली सर से पांव तक तवायफ की तवायफ। बेटी, माँ, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई ना। आज तो तुम बहुत खुश होगी। तुमने मुझसे मेरे प्रेमी को अलग कर दिया, लेकिन आज ये बात भी सुन लो, मरते दम तक उसके सिवा मैं और किसी की भी नहीं बनूंगी। उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए सेठ जी। एक दिन और नहीं रुक सकते हो? जाते नहीं सेठ जी नहीं, इस शहर से मन भर गया है मेरा। आज ही अपने गांव लौट जाऊंगा बस। हाँ, इतना है कि मरते दम तक आपके एहसानों को नहीं भूलूंगा। नहीं,